आता येणार परत आतमध्ये चालू आहे. सॉरी हा रास्ता बंद है. सर इकडे या पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ और थोड़ा आगे आ जाओ. थोड़ा सा सेंटर या साइडला सर. सर थोडं आमच्याकडे सर बताइए, आप अंदर गए थे दर्शन सोलंकी ने खुदकुशी के संबंध में बात करने, क्या जानकारी लेकर आए हैं और जो आरोप लग रहा है वो कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि दर्शन सोलंकी ये स्टूडेंट हमारा शेड्यूल कास्ट का था, अहमदाबाद का रहने वाला था, गुजरात का, और 3-3.5 महीना पहले ही उन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया था. पहली सेमेस्टर जो हुई थी उसमें 2-3 सब्जेक्ट में वो तो मतलब उनको क्वालिफाई हुआ था, लेकिन एक सब्जेक्ट में कुछ उनको तो तकलीफ थी और उसमें कुछ उनको अच्छे मार्क नहीं मिले थे. बाकी हमने जो चौधरी जी है, चौधरी जी से भी हमने बात की है, जो यहाँ के डायरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर यहाँ के सीनियर जो सूर्यवंशी है, उनसे भी हमने बात की है. और इस प्रकरण के संबंध में पूरी जांच होनी चाहिए. और इसके पहले भी 2014 में आंबोरे नाम के दलित समाज के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी. अभी 6 महीना पहले भी यहाँ कोई दूसरे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी. अभी जानकारी मिली है कि चेन्नई में भी मतलब 2 स्टूडेंट ने ऐसी आत्महत्या की है IIT में. और IIT के इंस्टीट्यूट यहाँ 12,500 स्टूडेंट रहते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं. और इसी तरह का होना अच्छी बात नहीं है. ये स्टूडेंट की क्या तकलीफ थी, यहाँ एससी सेल भी है, उसमें स्टूडेंट भी है, प्रोफेसर भी है, और स्टूडेंट की क्या तकलीफ है इसकी जानकारी मतलब प्रशासन ने यहाँ के लेने की आवश्यकता है. इसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो, इसकी जिम्मेदारी, इसके संबंध में इंक्वायरी या इसके संबंध में पूरी जांच जो है जांच होनी चाहिए. और अभी मैं 1:30 बजे हमारे डिप्टी CM और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, इनको मैं मिलने वाला हूँ. और उनके पास हमारी मांग है कि एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करके इसकी जांच होनी चाहिए. दोबारा इसी तरह के इंसिडेंट ना होना चाहिए. और हमने पुलिस ऑफिसर से बात की है कि उनके माता पिताजी से आपने क्या स्टेटमेंट ले लिया है क्या. उन्होंने बोला कि भाई वो बॉडी लेकर गए हैं और वो अभी आने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं. लेकिन पुलिस ऑफिसर ने इंक्वायरी में बताया कि उन्होंने पिताजी को आधा घंटा पहले कुछ फ़ोन पर बात हुई थी और पिताजी को उन्होंने बोला था कि मुझे एक सब्जेक्ट थोड़ा सा ठीक नहीं गया है. तो उन्होंने बोला था चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ. लेकिन उन्होंने क्यों आत्महत्या की इसकी जांच होनी चाहिए, इसका कारण मतलब समझ में आना चाहिए. और स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. इसी तरह की हमारी मांग है. और ये घटना बहुत बड़ी दर्दनाक है, बहुत बड़ी दुख भरी है. और इस परिवार को जो कोई आर्थिक जो मदद है ये IIT की तरफ से भी मिलनी चाहिए. गुजरात के CM से भी मैं बात करूँगा और यहाँ के डिप्टी CM और CM से भी बात करूँगा. और इस स्टूडेंट के फैमिली को कोई आर्थिक मदद भी कुछ मिल सकती है क्या, उसके बारे में भी जरूर हमारी कोशिश रहेगी. IIT मैनेजमेंट की तरफ से हाँ, मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि भाई हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं थी और हम ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ ये अच्छी बात नहीं है. हम भी इसके बारे में हमें भी भारी दुख है. ऐसा चौधरी जो है मैनेजमेंट के डायरेक्टर उन्होंने बोला है और हमने भी उनको सूचना दी है कि भाई इसी तरह का दोबारा कोई इंसिडेंट ना हो, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी होती है. और शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट ही मतलब इसी तरह के आत्महत्या कर रहे, अच्छी बात नहीं है. तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट भी मतलब कम से कम 3-4 हज़ार स्टूडेंट यहाँ SC ST की पढ़ाई करते हैं. तो उनके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है. उनकी क्या तकलीफ है इसको जानने की कोशिश भी प्रशासन ने करने की आवश्यकता है. और उनकी क्या तकलीफ है ये दूर अगर हो जाती है तो शायद इसी तरह की आत्महत्या नहीं हो सकती है. दर्शन के साथ जो उसके फ्रेंड्स या परेशान था, क्या वजह हो सकती है? हाँ, उनके साथ मेरी बात हुई नहीं, लेकिन मैंने पुलिस ऑफिसर को पूछा कि भाई उनके साथ जो पार्टनर था उनके बारे उनकी इंक्वायरी आपने की है क्या. तो उन्होंने बोला कि भाई उनकी इंक्वायरी हमने की है
और उन्होंने ये बोला है कि भाई उन्होंने कोई मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, उसकी क्या तकलीफ है। लेकिन पिताजी को खाली उन्होंने बोला था कि एक सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं कर गया है, और शायद जिस फैकल्टी में उसको एडमिशन मिला था उसमें वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसा भी कुछ जानकारी में मिली है। कि जो भी है, लेकिन ऐसा होना ठीक नहीं है। उसकी तकलीफ अगर दूर होती थी तो शायद ये आत्महत्या नहीं होती थी। सर, परिवार का मराठीत आरोप है सांगाल? कि उनसे बात काम तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चला कि मैं SC/ST से हूँ और मैं मुफ्त में पढ़ाई कर रहा हूँ, जबकि वो बड़ी फीस देकर आते हैं। इस तरह की बातें हुआ करती है, ऐसा उसने बताया परिवार में। मुझे लगता है कि जो भी है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो आप जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा अगर होता है तो इसकी भी जांच पूरी होनी चाहिए। और ये पुलिस ऑफिसर तो मतलब जांच कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने जो अभी बताया कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को बोलकर कोई एक क्राइम का जो ऑफिसर है, जो एक्सपर्ट ऑफिसर है, उसके पास अगर इंक्वायरी दी जाएगी तो इसकी इंक्वायरी पूरी जांच हो जाएगी और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि एक पेपर में उसका मार्क्स कम आया था, इसके लिए मतलब ऐसा उन्होंने अभी क्या कारण, पूरी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। लेकिन अभी जो पुलिस ऑफिसर ने हमको बताया है कि भाई पिताजी से उनकी आधा घंटा पहले बात हुई थी और उन्होंने पिताजी को बोला था कि मुझे एक सब्जेक्ट ठीक नहीं गया है, और उन्होंने बोला था कि चिंता मत करो, मैं मुंबई आ रहा हूँ, ऐसा पिताजी ने उनको बोला था। लेकिन इसका क्या कारण है, इसके पीछे और भी क्या कुछ कारण हो सकता है क्या, इसकी पूरी जांच अगर स्पेशल ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आएगा तो पूरा पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। सर, क्या आप परिवार से मुलाकात करेंगे? हाँ, परिवार से तो अभी तो अगर इधर आएंगे तो अभी देखते हैं। अहमदाबाद में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मैं बोलूँगा उनको बात करने के लिए। और इस फैमिली के बारे में हमको सिंपैथी है, जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, और जरूर इस फैमिली को मिलने की कोशिश मैं किस तरह की करूँगा। आर्थिक मदद करेंगे आप? हाँ, तो मैं अभी गवर्नमेंट से बात करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई में IIT आता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मदद देने के बारे में मैं CM, डिप्टी CM से बात करूंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात करके इस फैमिली को कुछ मदद मिल सकती है, वो मतलब मिलनी चाहिए, इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। आठवले साहेब, मराठीत सांगाल आज तुम्ही तर काय नेमकी माहिती मिळाली आणि कशा प्रकारे चौकशी व्हावी असं तुम्हाला वाटतं? हा, तर दर्शन सोळंकी हा जो आपला दलित समाजाचा शेड्यूल कास्टचा विद्यार्थी होता आणि 3.5 महिन्यापूर्वी त्याला इथे ॲडमिशन मिळालं होतं. त्याला BTechला या ठिकाणी ॲडमिशन मिळालेलं होतं आणि या ठिकाणी त्यांनी जी आत्महत्या केलेली आहे त्याची कारणं शोधणं अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी एक स्पेशल अधिकाऱ्याच्या, क्राईमच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली याची चौकशी होणं अत्यंत आवश्यक आहे. पोलीस ऑफिसरनी मला जी माहिती दिलेली आहे, त्यानंतर जे चौधरी इथले डायरेक्टर आहेत त्यांनी माहिती दिलेली आहे की बाबा त्या विद्यार्थ्याची आमच्याकडे कसली तक्रार आली तर नव्हती, परंतु अर्ध्या तासापूर्वी वडिलांशी त्याचं बोलणं तर झालं होतं आणि वडिलांना त्यांनी सांगितलं होतं की मला बाकीचे पेपर चांगले केलेले आहेत, पण एक पेपर मात्र मला चांगला गेला नाही. तर त्यांनी वडील बोलले होते काही चिंता करू नकोस, मी इथं मुंबईला येतो. आणि त्यानंतर अर्ध्या तासानंतरच त्यांनी उडी मारून आत्महत्या केलेली आहे. ही घटना अत्यंत सिरियस आहे. 2014 मध्ये आंबोरे नावाच्या दलित समाजाच्या विद्यार्थ्याने अशीच आत्महत्या केली होती. आता 6 महिन्यापूर्वी इथं बाहेर एका विद्यार्थ्याने IITची आत्महत्या केलेली आहे. 2 चेन्नईमधल्या IIT मधल्या 2 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीनं आत्महत्याची प्रकरणं वाढत आहेत. याची संपूर्ण चौकशी होणं अत्यंत आवश्यक आहे. संघटना असं म्हणतात की जाती तथ्य वाटतं त्याबद्दल त्या संबंधामध्ये मी विचारलेलं आहे, त्याची चौकशी होणं आवश्यक आहे. म्हणजे जातीवादातून त्याला काही त्रास होता का याची चौकशी होणं आवश्यक आहे. त्याचं आत्महत्येचं काहीतरी कारण असल्याशिवाय तो आत्महत्या करणार नाही आहे. त्यामुळं त्याची कारणं शोधण्यासाठी एक्सपर्ट ऑफिसरच्या माध्यमातून त्याची चौकशी व्हावी अशी आपली इच्छा आहे. त्याचबरोबर या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने काही आर्थिक मदत देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलू, ते कुटुंब गुजरातचं असल्यामुळं, अहमदाबादचं असल्यामुळं गुजरात गव्हर्नमेंटकडूनही त्या कुटुंबाला काही मदत मिळवण्याचा नक्की आपला प्रयत्न राहणार आहे. आणि या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. पुन्हा अशा पद्धतीची आत्महत्या होता कामा नये आणि इथल्या डायरेक्टरनी, इथल्या प्रशासनाने सगळ्या विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि विशेष लक्ष शेड्यूल कास्टच्या, शेड्यूल ट्राईबच्या विद्यार्थ्यांकडे देणं अत्यंत आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहात? आता मी 1:30 वाजताच माझी अपॉइंटमेंट आहे. मी उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे आणि हा विषय त्यांच्या कानावर घालणार आहे. स्पेशल अधिकाऱ्याच्या मार्फत चौकशी व्हावी, आर्थिक मदत कुटुंबाला मिळावी आणि या प्रकरणामध्ये पूर्ण चौकशी करून याला जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी आपली मागणी आहे.
सर 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 एक बात